हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है क्लास 4 प्रीमियर प्रो की। इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि कैसे हमें मीडिया को इंपोर्ट करना है प्रीमियर प्रो में, और कैसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक स्ट्रक्चर बना के अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मीडिया को इंपोर्ट करना और कैसे एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस चीज़ को समझते हैं अच्छे से। तो सबसे पहला काम है, हम लोग एडिटिंग वर्क स्पेस पे है, इससे हम लोग असेंबली पे आ जाएंगे। वर्क स्पेस चेंज करना मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, उस क्लासेस को आप अच्छे से देख लेना अगर आपको नहीं आता है तो आप सिंपली इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करें और उसके बाद जो भी फाइल आप इंपोर्ट कराना चाहते हो उस फाइल को सेलेक्ट कर लें, जिस भी फोल्डर में मेरी क्लास 4 वीडियोस के अंदर रखा हुआ है। और मैं जो भी फाइल सेलेक्ट करना चाहता हूँ वो मैं इंपोर्ट करा सकता हूँ। ये तो हमारा एक पहला ऑप्शन हो गया कि हमें इंपोर्ट ऐसे कराना है। मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। एक और तरीका है फाइल्स को इंपोर्ट करने का। हम अपना फ़ोल्डर खोल लें जिसमें भी हमारी फाइल्स हैं। जैसे ये सारी मेरी फाइल्स हैं, ये वीडियोस हैं जिनको मैं इंपोर्ट कराना चाहता हूँ। मैं सिंपली ड्रैग करूँ और यहाँ पर लाके इंपोर्ट मीडिया में छोड़ दूँ। तो ये सारी फाइल्स मेरी इंपोर्ट मीडिया से यहाँ पर आ चुकी हैं। अब क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है। अगर हम फोटोज़ वीडियोज़ इसी तरीके से डालते रहेंगे तो सब कुछ एक ही में आ जाएगा। फ़ोटोज़ भी आ गई, इसी में वीडियोज़, तो हमको छाँटना पड़ेगा कि फ़ोटोज़ कहाँ है, वीडियोज़ कहाँ हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बिन क्रिएट कर सकते हो। न्यू बिन क्रिएट किया, जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ वीडियोज़। सिंपली मैं वीडियोज़ को, इन सारी वीडियोज़ को सेलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, हमारा एक वीडियोस का फोल्डर बन गया। इस वीडियोस के फोल्डर के अंदर ये सारी वीडियोस आ गई। आप बैक जाना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पर एक अप एरो की अप एरो बना हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो आप बैक जा सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा है कि हमने यहाँ पे फोल्डर किया, हम डायरेक्टली फोल्डर्स इंपोर्ट करना चाहें तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मुझे ये साउंड का फोल्डर चाहिए तो मैं पूरा का पूरा फोल्डर ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ, तो एज इट इज़ ये फोल्डर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ तो मल्टीपल फोल्डर्स भी इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, तो ये मल्टीपल प्रोजेक्ट फोल्डर्स भी यहाँ पे आ गए। किसी भी प्रोजेक्ट में फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकता हूँ और सिंपली उन सारे फोल्डर्स को एक साथ सेलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ। मैं किसी भी फोल्डर को, जैसे मुझे म्यूजिक और ये साउंड, ठीक है, इनको एक अलग फोल्डर में रखना है या फिर साउंड को म्यूजिक वाले में डालना है, तो मैं सिंपली ड्रैग करूंगा और इस पे लाके छोड़ दूंगा। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आ चुका है साउंड वाला, ठीक है। मैं इससे बाहर लेना चाहता हूँ तो मैं सिंपली उठाऊंगा, ड्रैग करूंगा और इसको बाहर लाके छोड़ दूंगा। तो अब ये फिर से इस फोल्डर के बाहर आ चुका है। अब हम इसको थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर है, ये तो हमारा हो गया लिस्ट व्यू। इसमें लिस्ट व्यू में क्या होता है, आपको जैसे कि आपने इसको लिस्ट व्यू में देखा तो आपको देखिए मीडिया का स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ये सारी चीज़ें भी दिख रही और भी मेटा इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दिख रही है, मेटा डेटा, ठीक है। ये बहुत सारा मेटा डेटा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको आइकन व्यू में ला सकते हैं। जब हम इसे आइकन व्यू में लाएंगे और यहाँ पर ये वीडियोस वाले फोल्डर के अंदर आ गए हम लोग, और इसको भी हम आइकन व्यू में लाते हैं तो आप आइकन व्यू में देख पाओगे कि यहाँ पे हमें पूरी पूरी फुटेज आराम से क्लियरली दिख रहे हैं। और इन पे मैं हवर करता हूँ तो मैं इन वीडियोस की डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे उस वीडियोस को प्ले करके देख पा रहा हूँ। ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैं इससे आसानी से समझ पा रहा हूँ कि मेरी इन वीडियोस के अंदर कौन सी फुटेज है। ये देखिए, मैं यहाँ पर ही माउस को हवर करके लेफ्ट राइट ड्रैग करता हूँ तो मैं इन वीडियोस को प्ले होता देख पा रहा हूँ। मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, मैं चाहता हूँ तो इनका साइज भी यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे हो, ये पूरी की पूरी वीडियो में सिंपली माउस को होवर करके देख पा रहा हूँ। तीसरा हमारा है फ्री फॉर्म व्यू। अगर हम फ्री फॉर्म व्यू पे आते हैं तो फ्री फॉर्म व्यू में क्या कर सकते हैं, हम लोग फुटेज को अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके रख सकते हैं। जैसे कि मुझे ये बर्ड वाली और ये नीचे ट्रेन वाली एक ट्रेन
और ये कुछ नेचर की ये क्लिप्स मुझे एक साइड रखनी है और इसको मुझे यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे रखना है, और म्यूज़िक है तो मैं इसको नीचे रख लेता हूँ। इसको मैं सनसेट है, ये नेचर से क्लोज़ है तो मैं इस साइड रख लेता हूँ इन वीडियोज़ को। तो मैं इनको अपने अकॉर्डिंग फ्रीली कहीं भी मूव करा के रख सकता हूँ ये। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला ऑप्शन। इससे आप साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। माउस को होवर करके आप यहाँ पे भी वीडियोज़ को प्ले कर पाओगे, कोई इश्यू नहीं है, फ्री फॉर्म पे भी। अब हम अगर थोड़ा-सा बैक आते हैं यहाँ पर लिस्ट व्यू में। लिस्ट व्यू में क्या है, यहाँ पे मेटा डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो मेटा डेटा डिस्प्ले, मेटा डेटा डिस्प्ले में आपको जो-जो चाहिए यहाँ पर देखना है जिसके अकॉर्डिंग आप उनको सेलेक्ट कर लो सिंपली। जैसे कि मुझे चाहिए फ्रेम रेट, तो मैं फ्रेम रेट को सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। फ्रेम रेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी मुझे स्टार्ट से नहीं मतलब है, एंड मुझे चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो जो भी मुझे मेटा डेटा नहीं चाहिए, उस मेटा डेटा को मैं ऑफ कर दूँगा यहाँ। ये मुझे नहीं चाहिए, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे 1 ही 2 चीज़ें चाहिए थी, उनको मैं चेक कर देता हूँ सिर्फ। तो अभी हमें जो-जो चीज़ें चाहिए थी, वो हमने यहाँ पे चेक कर दी हैं और मैं ओके करूँगा। तो अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक जो मेटा डेटा दिखाई दे रहा है, वो वही मेटा डेटा दिखाई दे रहा है जो मैंने सेलेक्ट किया। आप बढ़ाना चाहो तो दोबारा से भी मेटा डेटा डिस्प्ले में जाके, अपने प्रीमियर प्रो मेटा डेटा में जाके, यहाँ पे जो भी मेटा डेटा दिखाना चाहते हो, वो मेटा डेटा आप चूज़ कर सकते हो, उनको चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से हम फाइल्स को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। ये है हमारा इंपोर्ट का तरीका, और हमारा एक स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है। हम बैक जाते हैं, आपने देखा कि हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है जिसमें हमने अलग-अलग चीज़ें यहाँ पर रख दी हैं। सेम हम जब सीक्वेंस भी बनाना शुरू करेंगे, आगे सीक्वेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसके लिए भी हम एक नया फ़ोल्डर या नया बिन ले लेंगे। न्यू बिन, और ये हमने बिन ऐड कर लिया। इस बिन का नाम हम दे देते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंसेस। तो अब हमारे पास सीक्वेंसेस का भी फ़ोल्डर आ चुका है, तो हम सीक्वेंस जो बनाएँगे वो सीक्वेंस वाले फ़ोल्डर में रखेंगे। तो ये हमारा एक सही स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है, जिसकी हमें बड़े प्रोजेक्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप मल्टीपल अच्छा, प्रीमियर प्रो की एक और ख़ासियत है, ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ ओपन कर सकता है। जैसे आपने ये प्रोजेक्ट ओपन किया और मैं साथ में एक और प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। रिसेंटली हमने क्लास 1 थी हम लोग की, शायद याद होगा आपको, क्लास 1 की भी हमने फाइल्स इम्पोर्ट कर ली। तो आप देखोगे यहाँ एक क्लास 1 आ गया और एक क्लास 4 आ गया, ठीक है? अगर क्लास 1 में जाते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है, हमारा सेट है, वो सिर्फ़ इसमें वीडियो और साउंड है। ठीक है? लेकिन अगर हम क्लास 4 में आते हैं, तो आप देखो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर अलग है। तो मतलब हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ प्रीमियर प्रो में एक साथ काम कर सकते हैं। मतलब हम पूरा का पूरा दूसरा प्रोजेक्ट भी इसमें इंपोर्ट करा सकते हैं। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट से कोई क्लिप उठाना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट से उठाना चाहते हैं, तो दोनों प्रोजेक्ट्स को आप एक साथ हैंडल कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा इंपोर्ट कराने का और ऑर्गेनाइज कराने का एक सही तरीका। आई होप इस क्लास के एंड में आप समझ गए होंगे कि फाइल्स को कैसे इंपोर्ट कराना है और कैसे उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है, जिसकी आगे बड़े प्रोजेक्ट्स में हमें कोई दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और सीखते रहें इसी तरीके से हमारे साथ।